आप सभी को नमस्कार। टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। लोग बात करते हैं दुनिया को देखने की, लेकिन दुनिया देखने के लिए कभी शरीर की और कभी मन की आंखें यानी दृष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दृष्टि होती है लेकिन उसे खो देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दृष्टि मिलती ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दृष्टि मिल सकती है, यानी नेत्रदान से उन्हें दृष्टि मिल सकती है। और बात करें अगर दृष्टिविहीनता की, तो उसके बारे में भी बहुत से लोगों को शायद अभी तक ये नहीं मालूम है कि क्या कंप्लीट या टोटल ब्लाइंडनेस होती है या कुछ रोशनी होती है। बहरहाल, आंखों को लेकर जो भी सवाल आज हमारे मन में हैं, और विशेष तौर पर आज हम ये जरूर कोशिश करेंगे अपने अंदर मन में किसी इस अंधेरे कोने में रोशनी जलाने की कि क्या हमारी आंखों से किसी और की जिंदगी में रोशनी आ सकती है, यानी नेत्रदान से। जी हाँ, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भारत में तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दृष्टिहीन हैं, जिसमें से तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर प्रत्यारोपण किया जाए यानी स्वस्थ कॉर्निया मिल जाए तो उनकी दृष्टि ठीक हो सकती है, उनके जीवन का अंधकार दूर हो सकता है। कौन से हैं वो कारण जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है और किन मामलों में दृष्टि को वापस लाया जा सकता है, विस्तार से होगी बातचीत इस बारे में। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि देखने की प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है और हमारी आंख जो एक कैमरे की तरह कार्य करती है वो किस तरह से देख पाती है। दृष्टिहीनता यानी जीवन में अंधकार। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपना जीवन अंधकार में गुजारना पड़ता है। आंखें हमें मिली एक अनमोल देन है। आंखों की संरचना लेंस, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना और कॉर्निया से मिलकर होती है, जिनके तालमेल से देखने की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। रोशनी किसी बाहरी वस्तु से टकराकर पारदर्शी कॉर्निया से होते हुए रेटिना पर पड़ती है, जिससे वस्तु की आकृति आंख के पर्दे पर बनती है। ये सूचना ऑप्टिक नर्व से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क वस्तु की पहचान करता है और हम देख पाते हैं। आंख में किसी प्रकार की विकृति या क्षति होने पर देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और दृष्टिहीनता आ सकती है। यदि दृष्टिहीनता का कारण कॉर्निया में हुई क्षति हो तो दृष्टि को पुनः वापस लाना संभव है, लेकिन ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कॉर्निया प्रत्यारोपित करने की। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। दृष्टि के बिना दुनिया कैसी होती है, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने कुछ काम करने की कोशिश की जाए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करना और ऐसा सोचना भी डरा देता है। लेकिन कल्पना कीजिए उन लोगों की जिनके पास दृष्टि है ही नहीं, लेकिन दृष्टि आ सकती है। अगर उनकी कॉर्निया में कोई समस्या है तो उसके लिए ज़रूरत है एक स्वस्थ कॉर्निया की। आज विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल नेत्रदान से किस तरह किसी की ज़िंदगी में रोशनी आती है और हम अपनी आंखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित खोसला, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से, डॉक्टर राधिका टंडन, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, फैकल्टी इंचार्ज, नेशनल आई बैंक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, और ब्रिगेडियर डॉक्टर JKS परिहार, प्रोफेसर एंड हेड ऑप्थेल्मोलॉजी, आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल, एंड ही सेक्रेटरी, आई बैंक एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ब्लाइंडनेस अगर अंग्रेजी का जो शब्द है उसकी अगर हम हिंदी में तर्जुमानी करें, उसको अगर हम उसका अनुवाद करें तो नेत्रहीनता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि नेत्र होने के बावजूद भी कुछ लोगों के पास दृष्टि नहीं होती, यानी विजन नहीं होता। डॉक्टर अमित खोसला, ये बताइए दरअसल दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंडनेस क्या है? दृष्टिहीनता का मतलब है कि मेरी रोशनी कमज़ोर है। हिंदुस्तान में अगर आप, जैसे हम 6/6 नॉर्मल विजन कहते हैं, अगर 10% विजन है, 6/60 जो हम कहते हैं, उससे कम हो तो हम ब्लाइंड गिनते हैं। तो हिंदुस्तान में करीब 1.25 करोड़ लोग हैं जिनकी रोशनी 10% से कम है, उन्हें विजुअली हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड गिना जाता है। तो बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि दृष्टिहीनता में बिल्कुल भी रोशनी नहीं, वो चल फिर पाते हैं, थोड़ा देख पाते हैं, पहचान ना पाएँ, पढ़ ना पाएँ, पर अगर 10% रोशनी से कम है उनको सरकार ब्लाइंड कैटेगरी में या नेत्रहीन कैटेगरी में डालती है।
जी डॉक्टर राधिका टंडन, अगर समस्या की बात करें बच्चों में बड़ों में, आंकड़े तो हमें पता चल गए कि तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग दृष्टिहीन हैं, लेकिन अगर कारणों की बात करें तो क्या बच्चों में, बड़ों में, सभी में जो दृष्टिहीनता के कारण होंगे वो अलग होंगे? कुछ कारण हैं जो सब उम्र में होते हैं, और कुछ है जो स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक होते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज में कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया, ग्लोकोमा यानी कि काला मोतिया, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जो रेटिना की वीकनेस होती है, ये कॉमन होते हैं। कम उम्र में बच्चों में भी कैटरैक्ट हो सकता है, पर वो रिलेटिवली लेस कॉमन है। काला मोतिया भी हो सकता है, पर वो लेस कॉमन है। बच्चों में जो कॉमन कॉजेज़ है वो है एक तो रिफ्रैक्टिव एरर, कि उनको चश्मे की ज़रूरत है और बच्चा बता नहीं पाता है या पता नहीं चलता है कि उसको चश्मा पहनना है, तो अगर वो नहीं पहने तो उनको एक किस्म का रिवर्सिबल या ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस का कारण है। इसके अलावा चोट लगने से, ट्रॉमा, इन्फेक्शंस और विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये कॉमन है। आप कारणों की बात कर रही हैं बच्चों में, तो क्या जन्मजात भी हो सकती है? हाँ जी, कुछ कंडीशंस है जो बाय बर्थ या कंजेनिटल होते हैं, तो इनमें है काला मोतिया, कॉर्नियल ओपेसिटी, कुछ डिजेनरेशंस है, ये कॉमन होती हैं। डॉक्टर परिहार, जो कारण अभी डॉक्टर राधिका टंडन ने बताए, इसी बात को अगर हम आगे और समझने की कोशिश करें तो क्या हमारे देश में गांव और शहरों में दृष्टिहीनता के कारण कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं या लगभग समान है? नो, ये तो दोनों जगहों में फ़र्क तो आना ही है। गांव का जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण, पर्यावरण जो है वो अलग होता है, तो उसमें जो हमें दिखते हैं काम, चोट जो लगती हैं आँख में हो गए वो ज़्यादा होते हैं। संक्रमण जिनको इन्फेक्शन हो सकते हैं कॉर्निया के, वो ज़्यादा नज़र आते हैं। शहरों में जो कंजेनाइटल डिसीज़ जो जन्मजात बीमारियां हैं दोनों ही उसमें होती हैं। और अभी एक कारण जो है धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर, समय से पहले पैदा हो रहे हैं, सिजेरियन से होते हैं जी। तो उसको हम लोग आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, कि जन्म से पहले पैदा हुआ तो उसका रेटिना में हो जाता है। वो चीज़ें हमें शहरों में ज़्यादा नज़र आ रही हैं जी। अच्छा डॉक्टर अमित खोसला, बच्चों की बात आ रही है जिसमें डॉक्टर राधिका ने भी बताया कि कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जिसके अंदर धीरे धीरे रोशनी कमज़ोर होती है, तो क्या इन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि पहले नज़र का चश्मा लगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म होते हुए रोशनी बिल्कुल चली गई? देखिए, जो चश्मा है उससे आपकी लाइट फोकस होती है, रोशनी बढ़ेगी। जो बीमारियां बढ़ती हैं, किसी को सफ़ेद मोतिया कम है, उम्र से बढ़ता है, या काला मोतिया है, या पुतली कमज़ोर है, वो बढ़ती है। तो जो चश्मे वाले केसेस हैं उसमें रोशनी कम नहीं होती। आप चश्मा पहनेंगे तो धीरे धीरे आपकी रोशनी बढ़ेगी और 6/6 जिसे हम नॉर्मल विजन कहते हैं वो हो जाती है। जी, कारणों की हम जो बात कर रहे हैं, इनमें से कौन से कारण आप बताना चाहेंगे जिन मामलों में दृष्टि जो है नहीं वापस आएगी, और वो सिचुएशंस जिसके अंदर अगर एक बार दृष्टिहीनता हो गई है तो उसे ठीक किया जा सकता है? जो प्रिवेंटेबल या ट्रीटेबल कॉजेज हैं, जैसे कि सफ़ेद मोतिया है, पर सफ़ेद मोतिया जब जन्म जाति से होता है वो 3 महीने से पहले हो जाए। अगर आंख हमारी 3 महीने तक बंद है और उसमें रोशनी नहीं जा रही तो उसमें ऑपरेशन करके रोशनी पूरी नहीं आती है। कॉर्नियल ओपेसिटीज हैं, वो ट्रीट हो सकती हैं। जो मेन तो 20% तो चश्मे के कारण ब्लाइंडनेस है, तो चश्मा तो सबसे इजी ट्रीटेबल चीज़ है, जो हर शहर गांव में चश्मा नंबर चेक करके बच्चे का चेकअप हो सकता है। हर बच्चे को स्कूल में 5 साल की उम्र तक एक बार आंखों का चेकअप जरूर होना चाहिए। जी।